आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का मैथ का। जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, देखो, अध्याय 1। अध्याय 1 संख्या पद्धति। नाम क्या है चैप्टर का? संख्या पद्धति। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हम सीखने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर हों, ठीक है, और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो जितना भी है हम कोशिश करेंगे कि इस वाले क्लास के अंदर इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएं, और जो हमारे पास एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल जो भी है वो भी हम इस वाली क्लास के अंदर क्लियर करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो संख्याओं के ज्ञान के लिए देखो, जो संख्याओं के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हो उन्हीं संख्याओं को आगे हम बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप पढ़ते हो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 से स्टार्ट हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी तक जाती है। ये फर्स्ट वाला नंबर हो गया। सेकंड वाला जो होती है उसको हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होगी? पूर्ण संख्याएं होती है 0 से स्टार्ट। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है? प्राकृत हो गया, पूर्ण हो गया। थर्ड नंबर पर आप लिख सकते हो सम संख्याएं। सम संख्याएं। सम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? सम संख्याएं जो होती है जो 2 के टेबल में आ जाए, 2 4 6 8 10 12 अप टू कहाँ? अनंत तक, इन्फिनिटी तक चलेगी। फोर्थ नंबर पर विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 के टेबल में नहीं आती, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, अप टू इन्फिनिटी। पांचवा आ जाएगा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं बचपन से पढ़ते आए हो ना, अभाज्य फैक्टर करे थे 8th क्लास में भी, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2। 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जिनके 2 गुणनखंड होंगे। कौन से गुणनखंड होंगे? एक तो होगा 1, और वह स्वयं, एक वो नंबर खुद होगा, ठीक है। फिर छठे में आ जाता है फिर भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देख लो अभाज्य संख्याओं के। कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे अभाज्य संख्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर क्या हो जाएगा 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। भाज्य संख्याएं क्या होगी? वे संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। कौन कौन से गुणनखंड होंगे? एक होगा, स्वयं होगा, और अन्य संख्या होगी। और क्या होगी? अन्य संख्या, ठीक है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो सबसे छोटा भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है, 4। उसके बाद क्या आ जाएगा? 6, ठीक है। फिर आ जाएगा 8 9 10 12 14 15 16, यानी जो इनमें नहीं आएंगे बाकी वो इसमें। तो एक क्या होता है? एक तो ना भाज्य होता है और ना ही अभाज्य। एक क्या होता है? ना भाज्य ना अभाज्य। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद 7वें नंबर पर हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक भी 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। पूर्णांक का मतलब
ऐसी संख्याएं जिनके अंदर क्या हो जाता है, जीरो इंक्लूड हो जाता है, सारे प्लस वाले नंबर आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, और सारे के सारे माइनस वाले नंबर भी आ जाएंगे 3 -4, ये भी अनंत तक ऐसे चलते रहेंगे। तो ये तो सारे हो गए माइनस वाले, ये सारे हो गए प्लस, और जीरो भी इंक्लूड होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक कर लिया। अब 8th क्लास में और भी पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं। क्या होती है परिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में, जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां p व q पूर्णांक हो, p व q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो उनको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। उदाहरण के लिए 2/3, माइनस का 5/4, 3 माइनस का 8, 2 5 0। अब बोलो इनके नीचे तो क्यों है नहीं, लगा तो सकते हो, 1 लगा लो, चेक कर लो p बाई क्यू की फॉर्म में है, पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो 0 भी क्या होती है, परिमेय संख्या। 0 भी क्या होती है, परिमेय संख्या। 9th वाला देखो, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p व q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, परिमेय, अपरिमेय संख्या। उदाहरण के लिए √2, √3, √5, √7, ठीक है, इत्यादि etc, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये हमारे पास जो है क्या है, संख्या पद्धति। एक बार इसको नोट कर लेना ढंग से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं और उसको हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो यही दे रखा है, देखो पहला तो हमारा बुक में ही हो जाएगा। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कथन, एग्जाम्पल उदाहरण 1 है ये, ठीक है, उदाहरण 1 क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या होती है, क्या यह बात सही है, तो नहीं, असत्य है ये बात। क्यों असत्य है, तो देखो पूर्ण संख्या जो होती है उसमें 0 होता है, प्राकृत संख्या में तो 0 होता ही नहीं है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, असत्य। दूसरा कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, क्या ये बात सही है, जितने भी हमारे पास पूर्णांक हैं वो सारे के सारे परिमेय संख्या होती है, तो इसका उत्तर क्या है, हाँ सत्य। जितने भी पूर्णांक है, जैसे मान लो 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, ये सारे के सारे पूर्णांक है ना, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ, नीचे 1 लगा दो ना इनके। अब देखो क्या होगा, p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, q नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। तीसरा वाला जो है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या ये बात सही है, ये है असत्य। देखो परिमेय संख्या जैसे मान लो 4/5 है, ठीक है, तो ये 4/5 परिमेय संख्या तो है, लेकिन एक पूर्णांक थोड़ी ना है, ये एक पूर्णांक नहीं है। उदाहरण 2 हम स्टार्ट करते हैं, देखो क्या कहता है, 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण 2, उदाहरण 2 किसके बीच में निकालना है, 1 और 2। तो देखो 5 निकालना है, तो एक ज्यादा नंबर क्या होता है 5 से,
6। तो हम क्या करेंगे, 5 से एक ज़्यादा नंबर जो है 6, तो 6 से गुणा भाग कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं को 6 से गुणा भाग करने एक है, किससे, 6 से ही गुणा कर दिया, 6 से भाग कर दिया, और 2 है, 6 से ही गुणा कर दिया, 6 से ही भाग कर दिया। 6 वन जा क्या हो जाएगा, 6 अपॉन में 6, और 6 टू जा क्या हो जाएगा, 12 अपॉन में 6। अब देखो, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी थी ना, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी है, 6 और 12 के बीच में क्या आता है, 7, 7/12, 8/12, सॉरी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो हमारे पास इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं निकाल दी हमने, 5। क्या करना है हमें, जितनी परिमेय संख्या बोलता है उससे एक से ज्यादा गुणा और भाग कर दो। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे 1 और 2 के बीच में ही क्यों निकल रही है, तो देखो ध्यान से, कुछ नया नहीं करा। ये देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो है क्या, ये एक ही है और ये 2 ही है। तो 1 और 2 के बीच में ही हमने संख्याएं निकाली है, बस लिखने का तरीका है ये। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है एक्सरसाइज है 1.1। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज से ही। ठीक है, क्या कहता है एक्सरसाइज, क्या शून्य परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखो